हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने LG इन्वर्टर मॉडल फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। इसका आप एलिमेंट कैसे चेक कर सकते हैं, प्लस इसमें जो सेंसर होता है वो आप सेंसर कैसे चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे कितने बोल्ट आते हैं वो भी सब क्लियर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आपको करना है इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लें, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है, आपको ये जो सेंसर होता है यहाँ पर, इस सेंसर का जो जैक होता है इसको डिस्कनेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसको मैं चेक करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो सेंसर लगा होता है यहाँ पर चेक करके दिखाना। उसके बाद जो एलिमेंट होगा उसकी शॉर्टेज वगैरह और कितने वोल्ट पे ये रन करता है। अगर पानी हीट नहीं होता है तो वहाँ पे कैसे आप चेक कर सकते हैं कि एलिमेंट ख़राब है, अदर कोई फॉल्ट है, या फिर PCB सप्लाई ऑन नहीं कर रही। हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले क्या करना है, आपको मीटर लेना है। जब आप सेंसर चेक करेंगे ये वाला, तो आपको करना है मीटर लेना है। मीटर को जो है आपको किलो ओम पे सेट करना है। ध्यान रखना है आपको किलो ओम पे सेट करना है। यहाँ पे मैंने क्या है 200 किलो ओम है, यहाँ पर 200 किलो ओम पे इसको सेट कर दिया है। तो आपको भी मीटर लेना है, मीटर को क्या है 200 किलो ओम पे सेट करना है। उसके बाद दो नोपें होंगी, आपको इस पे रखना है। उसके बाद मैं उसको भी चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमको इन दोनों दोनों पे इस साइड रखेंगे। मैं रख के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमने मीटर जो है किलो ओम पे सेट कर लिया। उसके बाद ये दोनों नोपें हम इस साइड रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो कितनी किलो ओम शो होती है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस पर 15-16 किलो ओम शो हो रही है। तो ये जो होती है PCB सप्लाई आती है। अगर इस समय यहाँ पर जो इसका जो कनेक्टर है यहाँ पर अगर 15 या 16 किलो ओम यहाँ पर मीटर में शो हो रही है, तो इस कंडीशन में यहाँ तक ये ठीक है। उसके बाद मैं ये सेंसर चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो किलो ओम पे आपको मीटर को सेट करना है। उसके बाद दोनों नोब आप इस साइड से रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी किलो ओम होंगी 41, 42, 43 इस तरीके से एक किलो ओम यहाँ पर मीटर में शो होना चाहिए। अगर इससे कम होती है, फॉर एग्जांपल अगर बिल्कुल होती नहीं है, या फिर यहाँ पर जो है 5 या 10 इस तरीके से होती है, तो यहाँ पर ये सेंसर जो होता है वो ख़राब होता है। ये जो होता है सेंसर ख़राब हो जाता है। ये जो होता है इसको सेंस करने के लिए होता है हीटिंग को। अगर ये आपका ख़राब होगा तो यहाँ पर वैल्यू शो नहीं होगी, मतलब जो आपकी किलो ओम सेट किया वहाँ पर शो नहीं होगा। तो यहाँ तक ये क्लियर होगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट के। एलिमेंट क्या है, सबसे पहले आप शॉर्टेज चेक करके बताऊंगा कि ये शॉर्ट तो नहीं है। तो उसके लिए क्या है, आपको मीटर जो है, तो यहाँ पे मीटर ले लिया। मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। जहाँ पे कि अलार्म का साउंड आता है वहाँ पे आपको इस मीटर को सिलेक्ट कर लेना है। ये देख रहे हैं आप वजर वाला, जहाँ पे ये अलार्म का साउंड बजता है वहाँ पे इसको सेट करना है। उसके बाद क्या है, एलिमेंट चेक करेंगे। उससे पहले क्या है, आपको ये जो जैक है उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अगर कार्बन होता है तो रेगमाल वगैरह या फिर रेती से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इस कार्बन को। उसके बाद क्या करना है, आपको मीटर लेना है। मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर देना है। जहाँ पे क्या होता है अलार्म का साउंड आता है इस साइड, मतलब इसको लगा देना है। उसके बाद दोनों नोब आपस में टच करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है अलार्म का साउंड आएगा। इन दोनों को टच करके देख लेना है आपको। तो यहाँ पे क्या है अलार्म का साउंड आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों नोब को आपको इन जो थिम्बल होते हैं यहाँ पर रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ वैल्यू शो होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितनी वैल्यू शो होनी है। तो यहाँ पे क्या है, एक इस पर रखना है, एक इस पे रखना है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू शो हो रही है वो आपको होल्ड रखनी है थोड़ी देर, जिससे कि इसमें एकदम प्रॉपर तरीके से नज़र आ जाए। तो इसमें जो है 32, 30 इस तरीके से वैल्यू शो होना चाहिए। अगर इससे कम होती है या फिर इससे ज़्यादा होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका एलिमेंट ख़राब होता है। जैसे कि 100 हो रही है या फिर 200 हो रही है, तो इस कंडीशन में भी आपका एलिमेंट ख़राब होता है। अगर इससे कम होती है 33 से या 32 से या 30 तक होना चाहिए, इसकी 30 से नीचे आ रही है, जैसे कि 10 आ रही है या 15 आ रही है, तो इस कंडीशन में आपका जो एलिमेंट होता है वो ख़राब होता है। अब मैं आपको शॉर्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो एक यहाँ पर रखना है आपको नोब, और दूसरी इस बॉडी से रखना है। तो इसी तरीके से आप चेक करेंगे। उसके बाद एक यहाँ रखेंगे, दूसरी फिर बॉडी पर रखेंगे। इससे क्या है, अगर शॉर्टेज होगी तो ये भी क्लियर नजर आ जाएगा आपको। और उस कंडीशन में आपको क्या है, मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। उसके बाद दोनों नोब आपको आपस में टच करना है। इससे क्लियर हो जाएगा कि अलार्म का साउंड आ रहा है, नहीं ये अलार्म का साउंड आ रहा है। उस तरीके से आपको चेक करना है। एक आप थिम्बल रखेंगे और दूसरी इसमें बॉडी से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये जो है शॉर्टेज वगैरह कुछ नहीं। इस तरीके से आप शॉर्टेज भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से करना है। तो एक इस साइड रखेंगे, एक बॉडी से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ये शॉर्टेज भी नहीं है। और इसमें जो है वैल्यू शो हो रही है तो वो भी 32, 33 इस तरीके से शो हो रही है। तो इस कंडीशन में आपका एलिमेंट ओके होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज जो होते हैं वो चेक करके दिखाऊंगा मशीन को ऑन करके। उसके बाद यहाँ पर जो वोल्टेज होंगे वो भी आपको नजर आ जाएंगे कि PCB आपकी सप्लाई ऑन कर रही या फिर नहीं कर रही। ऐसा होता है कि PCB सप्लाई नहीं ऑन करती तब भी दिक्कत आती है। और ये जो एलिमेंट होता है वो 220 वोल्ट पे रन करता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 220 वोल्ट यहाँ तक
आएंगे उस कंडीशन में। अगर नहीं आते हैं, अगर वोल्टेज कम आते हैं, तो इस कंडीशन में हो सकता है वायर कट हो या फिर आपकी पीसीबी सप्लाई ऑन नहीं कर रही, ये दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मीटर लेना है। मीटर को जो है एसी वोल्ट पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, एसी वोल्ट ये है 750 एसी वोल्ट पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। तो एक नोब इस पे लगाता हूँ और एक इस साइड लगाता हूँ। तो इन दोनों में एक एक नोब डाल देना, एक इस साइड डाल देना, एक उस वाले सिंबल में डाल देना, ठीक है। इस तरीके से आप इन दोनों नोब को लगा देंगे अंदर, और उसके बाद मैं मशीन जो है ऑन करके फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मशीन ऑन करेंगे उससे पहले क्या है, इसका जो पाइप है इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे नया वाला पाइप इसमें लगाना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी की थोड़ी दिक्कत है, तो मैं इसको एयर प्रेशर देके उसके बाद वहाँ पे एलिमेंट में जो है सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ। जब तक पानी मशीन में नहीं होगा तब तक एलिमेंट पे सप्लाई नहीं पहुँचेगी। तो उससे पहले क्या है, यहाँ पर जो इसकी नोब है इसको हम पाइप को लगाते हैं। उसके बाद इसको ऑन करके, यहाँ से ऑन करके उसके बाद यहाँ पे एयर प्रेशर इसमें फिल करेंगे। उसके बाद एयर प्रेशर जब फिल करेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज जो है अच्छे से पहुँच जाएंगे। तो अभी क्या है, मशीन हमें ऑन करनी है। मशीन ऑन करके फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मशीन ऑन करके उसके बाद जो है प्रोग्राम सेलेक्ट करके और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको स्टार्ट कर देंगे प्रोग्राम को, और उसके बाद क्या है, यहाँ से क्या है एयर प्रेशर देंगे। उससे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। जब वहाँ पे जो है पानी फिल नहीं होता है तो वोल्टेज कैसे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने एसी वोल्ट पे सिलेक्ट करा है, 450 वोल्ट एसी पे सेलेक्ट किया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हाफ वोल्टेज आ रहे हैं। हाफ वोल्टेज आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अभी इसमें पानी फिल नहीं हुआ है। बाकी इसकी जो मशीन है वो चलना स्टार्ट हो रही है हल्के हल्के, और इसका जो इनलेट वॉल है वो भी मतलब पानी के लिए जोर कर रहा है। इसकी मोटर चल रही है और आवाज़ आ रही है आपको भी। तो इसमें क्या है, पानी अभी डिस्कनेक्ट है। अभी मैं इसमें पाइप में से जो है प्रेशर स्विच का जो पाइप है वहाँ से जब हम एयर इसमें फिल करेंगे तब यहाँ पे वोल्टेज पूरे हो जाएंगे। तो अभी क्या है, मैं उसमें एयर जो है फिल करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये जो पाइप है, इस पाइप में हम क्या है एयर को इसमें जब फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज पूरे आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ तक जो है 220 वोल्ट एसी आना चाहिए जब आपका ड्रम में पानी कंप्लीट हो जाए। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहे हैं तो आपकी पीसीबी में दिक्कत हो सकता है, या फिर वायरिंग कहीं से कट है, इस वजह से वोल्टेज कम आते हैं। बाकी मैंने टेस्टिंग वगैरह A to Z सब कुछ आपको समझा दिया कि आप इसके जो एलिमेंट है कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये सेंसर होता है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको 220 वोल्ट AC आना चाहिए। आप दोनों थिम्बल निकाल के उसके बाद वोल्टेज चेक कर सकते हैं मीटर को AC वोल्ट पे सिलेक्ट करके। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ डीट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।